स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से है, जहां पीएचईडी में दूदू जेजेएम घोटाले पर कौन सच्चा कौन झूठा, बड़ी खबर। जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट, यह जलदाय मंत्री की अनुशंसा। निलंबित एक्सीएन बीडी गालव को 6 महीने बाद मंत्री की क्लीन चिट। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अनुशंसा पर प्रकरण को ही ड्रॉप किया गया। चार्जशीट थमाने से पहले ही डीओपी ने गालव का प्रकरण ड्रॉप कर दिया। 150 करोड़ की योजना में गड़बड़ी पर 3 इंजीनियर सस्पेंड किए थे, लेकिन एक्सीएन बीडी गालव को क्लीन चिट देने पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसीई अमिताभ शर्मा की जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई थी। पाइप की कम गहराई, लाइन अनावश्यक डालने पर सस्पेंड किया था। भूमाफियाओं के संरक्षण, व्यक्तिगत लाभ की शिकायतों पर निलंबित हुए थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद एक्सीएन बीडी गालव नीट एंड क्लीन हो गए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स, क्लीन चिट मिल गई। एक्सीएन गालव निलंबित किए गए थे और अब इस क्लीन चिट के बाद एक्सीएन गालव को क्लीन चिट मिल गई है। इस क्लीन चिट के बाद ये पहले निलंबन का आदेश, फिर क्लीन चिट। आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, निलंबन का और क्लीन चिट का दोनों का चिट्ठा हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अब सवाल ये इस ऑर्डर के बाद कि आखिर इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आशीष। बिल्कुल, देखिए, जब जिस तरीके से दूदू में ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जब पाइपलाइनें उखड़ी थी, सड़क जब उखड़ी थी, तो उस दौरान पाइपलाइनें सबके सामने आई थी और उसके बाद में जांच कमेटी का गठन हुआ था। जांच कमेटी ने दूदू में जाकर जांच भी की थी और जांच के आधार पर उन्हें अनियमितताएं पाई गई थी और अनियमितताओं के बाद में इन्हें सस्पेंड किया गया था। बीडी गालव के साथ साथ 2 इंजीनियर भी सस्पेंड किए गए थे, लेकिन मंत्री की अनुशंसा पर अब जो पूरा प्रकरण है उसे ड्रॉप कर दिया गया है। यानी पूरी तरीके से बीडी गालव को क्लीन चिट दे दी है और ये क्लीन चिट तब दी है जब उनका सेवानिवृत्ति, यानी कि जब उनका रिटायरमेंट हुआ है, उसके बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। पहले भी ये प्रकरण पूरी तरीके से सामने आया था, लेकिन उनके रिटायरमेंट से पहले उन्हें क्लीन चिट नहीं दी थी। लेकिन उस दौरान ये चर्चाओं में थी कि क्या क्लीन चिट देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन 6 महीने बाद जब उनका रिटायरमेंट हो गया है, उसके बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब सवाल ये है कि आखिरकार कौन सच्चा कौन झूठा। जब जांच कमेटी ये रिपोर्ट देती है कि अनियमितताएं पाई गई है, रिपोर्ट उनको सरकार को दे दी गई थी, लेकिन सवाल यह है कि इसमें कि कौन सच्चा और कौन झूठा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जो पूरा प्रकरण यहाँ पर सामने आया है, 6 महीने बाद क्लीन चिट देना ये सवालों में है। हमने पूरे मामले पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से भी बातचीत करने की कोशिश की, उनके स्टाफ से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक की जलदाय मंत्री खामोश है और खामोश क्यों है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। और उनको इस संबंध में मैसेज भी किया गया कि आधार क्या है, ये आधार तो बताइए आप कि जो जब निलंबित किए तो उसका आधार क्या था, और जब पूरा मामला ड्रॉप कर दिया गया है तो उसका आधार क्या है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हम जवाब तलाशने की कोशिश जलदाय मंत्री से करते रहेंगे, क्योंकि वे प्रदेश के जलदाय मंत्री है। और उन्होंने जब विधानसभा में भी बार बार वे कह रहे थे, विधानसभा में उन्होंने ये बात रिपीट की थी कि जो भ्रष्टाचार पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन ये सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी जब निलंबित किए गए अधिकारियों को या फिर निलंबित किए गए एक्सीएन को क्लीन चिट यहाँ पर दे दी गई, यानी कि रिटायरमेंट के बाद में बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पर एक्सीएन साहब दिखाई दे रहे हैं। जी, 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए थे। क्या बीडी गालव साहब की तरह मेहरबानी बाकी के 2 इंजीनियर पर भी होगी?
देखिए, सवाल वही बना हुआ है कि यदि क्लीन चिट बीडी गालव अकेले को क्यों दी गई, तो अभी तक जो बाकी इंजीनियर है उन्हें अभी तक सस्पेंड निलंबित ही चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार क्यों एक ही अधिकारी पर इतनी मेहरबानी की गई है। और देखिए, जो तस्वीर आपको एक विंडो में दिखाई दे रही है, वो तस्वीर उसी वक्त की है जब पूरी जांच कमेटी वहां पर दूदू गई थी और पूरा दिन लगाकर उन्होंने पूरी मेहनत के साथ में जांच पड़ताल की थी, एक एक जो बारीकी से जांच की थी। लेकिन उसके बाद में जब निलंबन हुआ था, निलंबन के बाद अब 6 महीने बाद में जो पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट थी, यानी कि वो जांच रिपोर्ट अब बेकार हो गई है। उस जांच रिपोर्ट को यानी कि इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो जांच रिपोर्ट गलत है, यानी सही है बीडी गालव। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।